लेकिन जिस तरह सऊदी अरब गए थे और कुछ 4-4.5 अरब डॉलर का वो लोन लेके आ गए थे, और बेसिकली वो भी बेचारे क्या करें, उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, जो जाता है मांगने जाता है बाहर। हमारे लीडर्स के पास ऑप्शन ही नहीं है, ये हमें इस मुकाम पे ले आए हैं। अभी चीन जा रहे हैं और चीन जाके भी सुनने में आया कि 3 अरब डॉलर मांग रहे हैं चीन से, जिससे ईओ का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा। और यहाँ पे, और वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्योंकि हमारा कम हो रहा है, तो इसमें वो समझते हैं कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ठीक रहा तो जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है जिसमें वी कैन कन्विंस द इंटरनेशनल इन्वेस्टर के काम आए, पाकिस्तान आए और इन्वेस्ट करे। गो कि मैं एक बात बताऊँ आपको कि पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर के सिर्फ एक ही नाम है और वो चाइना। चाइना के अलावा हम किसी को इंटरनेशनल इन्वेस्टर ना तो समझते हैं, ना हम जानते हैं, और ना हम रखना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी जो इमरान खान साहब चीन जा रहे हैं, एक पाकिस्तान के अंदर एक ब्रिगेड है जिस ब्रिगेड का काम है कि इमरान खान साहब की गैर ज़रूरी तारीफ़ें करना। देखिए, हमें बात है पाकिस्तान की इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इंडिविजुअल्स इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी जाता है बाहर और कोई पाकिस्तान के लिए पैसे मांग के लेते हैं, हमारी लीडरशिप ने हमारे आने वाले लीडर्स की भी हैबिट्स डेवलप कर दी हुई हैं कि जो भी बाहर जा रहा है मांगने जा रहा है। जब मैं यकीन करके माने, मैं अमूमन बड़ा अवॉइड करता था इस तरह की टर्म्स और ये इस्तेमाल करने में। मैं समझता था ये एक अच्छी टर्म नहीं है, मुल्क के लिए नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन जब से मोहित यूसुफ साहब ने ये कहा कि आप मांग तांग के गुजारा नहीं होगा, मांगने से गुजारा नहीं होगा, कब तक दुनिया के सामने हाथ फैलाएंगे, तब मैं समझ गया कि हमारी स्टेट जो है ये अंदर से बड़े मामलात ख़राब हैं। अभी फॉर एग्जांपल चाइना में जा रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं बा बल्ले बल्ले इमरान खान साहब चीन जा रहे हैं, और शी जिनपिंग जो है वो जब से कोविड आया वो किसी को मिले नहीं, वो सिर्फ इमरान खान साहब को मिलने जा रहा है। यानी कि इस इमरान खान के अलावा उसने दुनिया किसी लीडर से बात नहीं की। हम इसको ये रंग दे रहे हैं यहाँ पे, जबकि जारी बात है वो अपनी विंटर ओलंपिक्स करा रहे हैं, वो और लोगों को भी बुलाएंगे, वो इमरान खान को भी बुला रहे हैं। और सुनने में आया कि शायद इमरान खान की और पुतिन की कोई मीटिंग तय नहीं हुई वहाँ पे। मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, लेकिन मैंने कहीं उड़ता उड़ता सुना, लेकिन वो बाद में देखा जाएगा। अभी इमरान खान साहब जो हैं वो फरवरी 3 को जब बीजिंग पहुँचेंगे तो जारी बात है ये विंटर ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारा एजेंडा एक ही है, 1 पॉइंट एजेंडा, दैट इज मनी, फॉलो द मनी। ये है हमारा एजेंडा। और 3 अरब डॉलर जिनका काम ये होगा कि वो हमारी वो सेफ डिपॉजिट्स के लिए हमें देंगे, जिस तरह हमने सऊदी अरब से मांगे। चीन के से जितना भी हमने आज तक पैसा लिया है, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमें पता ही नहीं हमने क्या लिया है, उन्होंने हमें क्या दिया है, हमने किन टर्म्स एंड कंडीशन पे बात करना है। ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, इसकी हमें कोई समझ नहीं है, कख पता नहीं है हमें कि हमारा जो स्वीटर देन हनी, डीपर देन ओशन और हायर देन हिमालय वाला जो भाई है वो हमारे साथ अंदरों अंदर की करन डे है। लेकिन बिकॉज वी डू नॉट हैव अ चॉइस, तो ठीक है, वो अंदरों अंदर जो मर्जी करता रहे, हमें उससे क्या। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने रिसेंटली जो है वो तकरीबन 16 अरब रुपए टैक्स इंटरेस्ट की मद में दी है, क्योंकि चाइना ने हमें कोई 4.5 अरब डॉलर की ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटी दी हुई थी, उसका हमने 26 अरब दे दिया। वो आपको मिल जाएगी कितनी 18 से हमारे लिए ये तो ये। दूसरा ये कि खान साहब जो है वजीर आजम साहब, वो चाइना के ट्रिप पर कल रवाना हो रहे हैं, और उसको आप कैसे देखते हैं, आपसे जानना चाहूँगी। देखें जी, ये तो जो पहले वाला है कि आज रात को किस्त मिल जाएगी, ये मुझे अपने बचपन का ज़माना याद आता है। हमारे यहाँ में एक ज़राई तरक्याती बैंक होता था, सही ये कोई ज़राअत वाला बैंक वो नहीं जो आजकल कहते हैं, ज़राई तरक्याती बैंक ठीक था। तो वो लोगों को कर्जे दिया करता था, तो उसके बाद चूंकि बजट बहुत ज्यादा नहीं होता था ना, तो वो एक महदूद कर्जे, तो वो बहुत सारे किसानों के दरख्वास्तें ले लेते थे और फिर उनको बुला के आगे बिठा देते थे। तो वो जिस जगह पे वो बैंक की ब्रांच थी उसके आगे जो है ना वो अड्डा था, तो हम वहां से गुजरते अक्सर, तो हम लोग हमें हमारे जानने वाले जो हैं वो नजर आते, तो उनसे पूछते भाई यहाँ क्यों बैठे हुए, कहते जी वो बैंक की किस्त की इंतजार कर रहे हैं। और फिर कई दफा वही बंदा दूसरे दिन भी वहीं बैठा होता बेंच पे, तो फिर कहता जी मैं अभी तक ये आपने सही बात। अब ये बात मुझे याद आई कि जब आप लोगों ने अपने हाथ पांव काट के तो IMF के सामने फेंक दिए और तारीख में एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया
جس کے پیچھے آپ سیاہ لگا لیں یا سنہری لگا لیں، لیکن ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو کبھی کوئی دے نہیں سکا، کہ آپ کی سینٹ نے ایک پورا اسرار طریقے سے مسٹیریسلی میں کہوں گا، چونکہ بالکل سامنے ہے کہ سینٹ میں جو ہے میجارٹی اپوزیشن کی ہے، اور اپوزیشن نے بہت ہی کلیئرلی اس بات کو جو ہے وہ پاؤز کیا ہوا تھا کہ ہم اسٹیٹ بینک کے حوالے سے یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے، اور دلیل ان کی وہی تھی جو پاکستان کے ہر تھوڑی بہت بھی سینیٹی رکھنے والے شخص کی ہے، کہ جی اس طرح کا بل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک کی جو خود مختاری ہے اس کو کمپرومائز کرتے ہیں، اور جب آپ ملک میں، اور اسٹیٹ بینک ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کے فائنینسز کا بینک ہے، تو جب آپ اسٹیٹ کو اس طریقے سے کمپرومائزنگ پوزیشن میں ڈال دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک کی خود مختاری پہ سمجھوتا کر رہے ہیں۔ اب جو ہم لوگ زبان استعمال کرتے ہیں کہ آپ ملک بیچ رہے ہیں، یا آپ نے ملک کی سودے بازی کر لی، یا آپ نے ملک کو بے آبرو کر دیا، یہ سارے جو لفظ ہیں یہ عام لوگ یوز کرتے ہیں، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ ریاست کی خود مختاری پہ کمپرومائز کر رہے ہیں، یہ ذرا مہذب زبان میں ہم اس کو بنا کے پیش کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کریں تو یہ سادہ زبان میں یہ ہے کہ آپ نے ملک کی خود مختاری پہ سودے بازی کر کے تو اس کے عوض قرضہ لیا، اور اس کے بعد اگر آپ کو قسط ملے تو یہ کون سی خوشخبری ہے کہ پوری کام سانس رو کے آدھی رات کے انتظار میں ہے، جیسے ایک زمانے میں چاند دیکھنے کے لیے لوگ چھتوں پہ کرتے تھے کہ کب چاند آئے گا تو ہم عید بنائیں گے،